कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 नकुल, और तेज चलो। हाँ बड़े भैया। भीम का रथ। भीम जीवित है। अश्वत्थामा! कहां जा रहे हो अश्वत्थामा? हे भगवान, ये पांचों पांडव मेरा वध करने यहां आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाऊं, उससे पहले मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। हाँ! रुक जाओ अश्वत्थामा! रुक जाओ! रुक जाओ अश्वत्थामा! रुक जाओ! केशव, केशव, भीम बहुत आवेश में है। वो अश्वत्थामा का पीछा कर रहा है। रुक जाओ भीम भैया! भीम भैया! अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। या! देखो, मेरा क्रोध बड़ा भयंकर है। ये तुम सब पांडवों के साथ समस्त पृथ्वी के प्राणियों पर प्रकोप बनकर टूट पड़ेगा और तुम सबको जलाकर भस्म कर देगा। तू अपनी चिंता कर धूर्त। इस सृष्टि का विनाश करने के लिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तो ले। अश्वत्थामा अनर्थ करने जा रहा है, ये जानते हुए भी कि धरती और धरती के समस्त प्राणियों पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी इस समय वो भीम भैया के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए उसी महा उग्र ब्रह्मशिर अस्त्र को सिद्ध कर रहा है। चलो केशव, चलो चलिए। हे भीम, अब तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मेरे ब्रह्मशीर अस्त्र से कोई नहीं बचा सकता। अब
सब पांडवों का वध करने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने से मुझे वासुदेव कृष्ण भी नहीं रोक सकते। वासुदेव, हे ब्रह्मशिर अस्त्र, जाओ और जाकर पांडवों का सर्वनाश कर दो। सोच क्या रहे पार्थ? गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान किया है। तुरंत उसका स्मरण करके अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव को रोको और अपने भाइयों और समस्त सृष्टि को नष्ट होने से बचा लो। जल्दी करो पार्थ, जल्दी करो। जो आ गया वासुदेव। ब्रह्मशिर अस्त्र, मैंने तुम्हारा स्मरण विवश होकर केवल सृष्टि की रक्षा के लिए किया है, इसलिए तुम अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण करके सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण करो। अनर्थ हो गया भगवान, अनर्थ हो गया। यदि दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो सबसे पहले भूलोक का विनाश निश्चित है। अब आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं भगवान, आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं। आज तक न जाने कितने बड़े बड़े धनुर्धरों का उदय हुआ और अस्त भी हुआ, परंतु आज तक किसी ने भी अपनी निजी शत्रुता के लिए ब्रह्मशिर जैसे भयंकर अस्त्र का प्रयोग मानव जाति पर नहीं किया। इस महाभयंकर अस्त्र के प्रयोग से संपूर्ण भूलोक जलकर राख हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि सृष्टि का विनाश हो जाए? नहीं भगवान, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना अस्त्र वापस ले लूंगा। सृष्टि के कल्याण के लिए यही उचित होगा अर्जुन कि तुम अपना अस्त्र वापस ले लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है भगवान। मैं अपना अस्त्र वापस ले रहा हूं, परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप अश्वत्थामा को भी अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा दीजिए। हे ब्रह्मशिर अस्त्र, मैं भगवान वेद व्यास की आज्ञा अनुसार समस्त भूलोक के कल्याण हेतु तुम्हें अपने अस्त्र भंडार में वापस आने की आज्ञा देता हूं।
अश्वत्थामा, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया है। अब तुम भी अपना अस्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा, विलंब न करो, अपना अस्त्र वापस ले लो। मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं भगवान। मैं जानता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे मन में पांडवों के प्रति अब भी द्वेष और शत्रुता की भावना है, इसलिए तुम अपना अस्त्र वापस लेने से इनकार कर रहे हो, बहाना कर रहे हो तुम मुझसे। अश्वत्थामा, विवेक से काम लो। तुम ब्रह्मशिर अस्त्र की भयंकर और विनाशकारी शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे पिताश्री गुरु द्रोण ने तुम्हें यह घातक अस्त्र देते समय बार बार समझाया था कि इस अस्त्र का कभी गलत प्रयोग न करना, परंतु तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब भी अपनी भूल का प्रायश्चित करो, अपना अस्त्र वापस ले लो अश्वत्थामा, अपना अस्त्र वापस ले लो। हे भगवान, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हूं। मैं इसकी विद्या को नहीं जानता। हाँ, परंतु मैं इसकी दिशा को अवश्य बदल सकता हूं। परंतु ऐसा करके भी मुझे क्या लाभ होगा? पांडव तो मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ठीक है अश्वत्थामा, यदि तुम अस्त्र वापस लेने में असमर्थ हो तो तुम इसको पृथ्वी की उस दिशा में मोड़ दो जहां की पृथ्वी प्राणहीन है, जहां मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि नहीं पाए जाते। उस दिशा में इस अस्त्र को मोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें पांडवों से अभयदान दिलवाता हूं कि पांडव तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। मानवता की सुरक्षा एवं सृष्टि के कल्याण के लिए पांडव अपने पुत्रों की हत्या का बदला भूलकर अश्वत्थामा को प्राणदान कर भी सकते हैं, परंतु अश्वत्थामा को बदले में कुछ देना होगा। हे अश्वत्थामा, तुम्हें अपने प्राणों के मूल स्वरूप पांडवों को वो दिव्य मणि देनी होगी जो तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है और तुम्हारे माथे में छुपी हुई है। नहीं, 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 मैं अपनी मणि कदापि नहीं दे सकता। मेरी मणि मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मणि के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी लगेगा। मेरी मणि मेरा प्राण है और प्राण के बिना ये शरीर कैसे जीवित रह सकता है? इसी मणि के कारण मुझे कभी भूख नहीं लगती। इसी मणि के कारण मेरा शरीर हमेशा रोगों से मुक्त रहता है। मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। नाग, गंधर्व, देवता, दैत्य, किसी का भी भय मेरे पास नहीं आता। फिर मैं पांडवों से अभयदान क्यों लूं? जिनके समस्त वंश को नष्ट करने का मैंने प्रण लिया है, उनसे मैं अपने जीवन की भिक्षा कैसे मांग सकता हूं? मैं पांडवों के सामने कभी घुटने नहीं टेक सकता, कदापि नहीं टेक सकता। तो तुम मेरी आज्ञा का विरोध करोगे? मुझे क्षमा करें भगवान, मैं ऐसा करने पर विवश हूं। अब मैं ये अस्त्र पांडवों की बहू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की दिशा की ओर मोड़ता हूं। नहीं, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, इससे पांडवों का वंश ही नष्ट हो जाएगा और मेरा दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा। मैंने तुम्हारे सामने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और तुम खड़े खड़े देखते रहे। नहीं मूर्ख अश्वत्थामा, नहीं। केवल एक अस्त्र पा लेने से कोई योद्धा विधाता नहीं बन जाता। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुमने अपने अस्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया है। सच तो यह है कि ना ही उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ है और ना ही पांडवों का वंश समाप्त हुआ है। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा अश्वत्थामा, ऐसा ही होगा,
क्योंकि अन्याय न्याय का गला कभी नहीं घोंट सकता, पाप पुण्य पर विजय नहीं पा सकता, असत्य सत्य को कभी नहीं मिटा सकता। फिर पांडवों के वंश का दीपक तुम जैसे दुरात्मा के हाथों कैसे बुझ सकता है? वासुदेव, तुम पांडवों को भ्रम में डालते रहो, परंतु मैंने अपना काम कर दिया है। वो देखो, पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए मेरा अस्त्र द्वारिका में उत्तरा का गर्भ नष्ट करने जा रहा है। हे भगवान, ये कैसा प्रलय आ गया है? हे भगवान, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो भगवान। पांडवों को बड़ा गुमान था तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। अब दिखाओ अपनी माया, अपनी शक्ति और रोको मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। हे प्रभु, मैं आपकी प्रभुता को पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि आपके होते उत्तरा के गर्भ पर आंच भी नहीं आ सकती, परंतु इस दुष्ट का भ्रम तोड़ना अति आवश्यक है। इसे बता दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, दिखाओ 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 कोई चमत्कार। रोक लो मेरे ब्रह्मशिर अस्त्र को। जाओ सुदर्शन, और ब्रह्मशिर अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा और उसके गर्भ की रक्षा करो। जाओ। प्रणाम प्रभु। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हे ब्रह्मदेव, आपके ब्रह्मशिर अस्त्र का अश्वत्थामा ने दुरुपयोग किया है। हाँ प्रभु, मुझे खेद है कि अब तक मेरा ब्रह्मशिर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य योद्धा के पास रहकर उसके शौर्य की शोभा बढ़ा रहा था, और उसने अपनी इसी अयोग्यता का प्रदर्शन करते हुए अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए ब्रह्मशिर अस्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ा है। मैंने अपना सुदर्शन भेजकर पांडवों के अंतिम दीपक को बुझने से तो बचा लिया है, परंतु मेरी आपसे एक विनती है। विनती नहीं प्रभु, आज्ञा दीजिए। आपका आदेश शिरोधार्य होगा। हे ब्रह्मदेव, जिसकी जितनी झोली होती है उसमें उतनी ही वस्तु समाती है। यदि किसी को उसकी क्षमता से कुछ अधिक मिल जाता है तो वो उसका महत्व भूलकर उसका दुरुपयोग करने लगता है। ब्रह्मशिर जैसा महाभयंकर अस्त्र अश्वत्थामा जैसे अयोग्य, ओछे और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को कदापि नहीं दिया जाता। उसे धारण करने के लिए तो अर्जुन जैसा धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए, अन्यथा सृष्टि का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगता। समझ गया प्रभु, आज से आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब मैं अपना ब्रह्मशिर अस्त्र वापस लेता हूं।
हे ब्रह्मशीर अस्त्र, सृष्टि के कल्याण हेतु अपना विनाशकारी प्रभाव समाप्त कर दो और मेरे अस्त्र भंडार में वापस आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं। अश्वत्थामा, वास्तविकता से कब तक दूर भागते रहोगे? सच्चाई यही है कि मैंने तुम्हारा अस्त्र विफल कर दिया है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। अश्वत्थामा, उत्तरा का पुत्र जन्म लेगा और वो एक लंबी आयु तक जीवित रहेगा। वो राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होगा। नहीं। अश्वत्थामा, तुमने जो पाप किए हैं उनके लिए विधाता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। अश्वत्थामा, तुम्हारा वो हाल होगा कि लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हारी छाया से भी दूर भागेंगे। नहीं। हजारों बरस तक तुम धरती पर मारे मारे फिरते रहोगे, फिर भी तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। लोग तुमसे बात करने में भी पाप समझेंगे। नहीं, नहीं। तुम अपने पापों की गठरी सर पर लिए निर्जन प्रदेशों में भटकते फिरोगे, यहां तक कि तुम अपनी छवि स्वयं देखकर डर जाओगे। तुम्हें अपने आप से घृणा होने लगेगी। नहीं। हे अश्वत्थामा, तुम स्वयं अपना तिरस्कार करोगे। इस जीवन से जिसे आज तुम बहुत प्रेम करते हो, तुम्हें उसी से घृणा होने लगेगी। नहीं। तुम मृत्यु के लिए भीख मांगोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। हाँ, परंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। नहीं मधुसूदन, नहीं, ऐसा ना कहो। मुझे इतना भयंकर दंड मत दो मधुसूदन, इतना भयंकर दंड मत दो। अश्वत्थामा, ये दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध ने तुम्हारे कर्मों का यही फल निश्चित किया है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जाइए भीम भैया, और अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल लीजिए। अब उस पर अश्वत्थामा का कोई अधिकार नहीं रह गया है। हाँ वासुदेव। अश्वत्थामा,
मैंने पापी अश्वत्थामा के माथे से ये दिव्य मणि निकाल ली। वाह भीमसेन, वाह। दीदी, कौन? कुंती? हाँ, असल में मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था कुंती, तुम्हारे 5 पौत्रों का शोक मनाने के लिए। अचानक तुम पर दुखों के पहाड़ जो टूट पड़े हैं। हाँ दीदी, कदाचित हम दोनों का अब यही एक काम रह गया है कि एक दूसरे के पौत्रों का शोक मनाएं, एक दूसरे के दुख में आंसू बहाएं। क्या करें कुंती, प्रारब्ध ने हम माताओं के भाग्य में यही कर्तव्य निश्चित किए हैं। अपने बच्चों को जन्म देना, उनको पालना पोसना और अकस्मात उनकी मृत्यु पर उनका जीवन भर शोक मनाना। पहले मैं अपने आप को संसार की सबसे सौभाग्यशाली मां समझती थी। मेरे आंगन में 100 पुत्रों की हंसी गूंजती थी, परंतु आप नहीं दीदी, इसके लिए आप अपने भाग्य को मत कोसिए, क्योंकि आपकी ममता को लूटने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। नहीं कुंती, मैं तुम पर यह आरोप नहीं लगाती। हाँ दीदी, मैंने ही आपकी गोद को उजाड़ा है। मेरा अहम, मेरे अंदर की छत्राणी मुझे बार बार युद्ध के लिए उकसाती रही। मैंने ही छत्राणी होने के नाते अपने पुत्रों को दूध की लाज रखने का संदेश भेजकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। असल अपराधी तो मैं हूं दीदी। कुंती, अपनी अंतरात्मा से इस अपराध के बोझ को हटा दो। इस महाविनाश की उत्तरदायी तुम अकेली नहीं हो। कुरुकुल के समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इसके भागीदार हैं, और भाग्य ने उन सबको दंड दिए हैं। कदाचित मेरा भाग्य मुझसे अधिक रुष्ट था, इसीलिए उसने मेरे 100 पुत्र मुझसे छीन लिए हैं, और तुमसे तुम्हारे सभी पौत्रों को छीन लिया है। अब कुरुकुल का नाम आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा, न तुम्हारी तरफ से न मेरी तरफ से। नहीं दीदी, अब भी आशा की एक किरण बाकी है। कुरुवंश की बेल के आगे बढ़ने का एक ही केंद्र बिंदु है, उत्तरा। अभिमन्यु की निशानी, उसका होने वाला पुत्र ही इस वंश को आगे बढ़ा सकता है। वही कुरुकुल के अंधेरे में आशा की एक किरण है, बस। ईश्वर उत्तरा के अजन्मे बालक की रक्षा करे, ईश्वर रक्षा करे। कृपाचार्य जी, क्रोध में बावले अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की धुन में पांडवों का वध सोते में करने का प्रयास करते हुए
द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करके जो भयंकर पाप किया है, उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप पापी हैं, पापी। परंतु मैं क्या करता महारानी? परिस्थितियों ने हमें ऐसा घेर रखा था कि इसके अतिरिक्त हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और फिर युवराज के आदेश ने मेरे हाथ बांध दिए थे। इसलिए मैं विवश था महारानी, मैं विवश था। आपको विवश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप उन सब में बड़े थे। हमारे कुल गुरु हैं आप। धर्म अधर्म को समझते हैं, फिर अधर्म के आधार पर दिए गए उस आदेश का पालन आपने क्यों किया? क्यों किया इतना भयंकर संहार? आचार्य, आपने अश्वत्थामा का साथ देकर और इस संहार यज्ञ के पुरोहित होने का दायित्व निभाकर केवल पाप किया है। आप जैसे धर्मशास्त्र के ज्ञानी से ऐसे अधर्म की आशा कदापि नहीं थी। आचार्य, हम सब तो साधारण मानव हैं। पुत्र मोह, रिश्ते नातों और भावनाओं में बहकर हमसे गलतियां हो सकती हैं, परंतु ऐसे धर्म संकट के समय में आपको अपना विवेक नहीं खोना था। अश्वत्थामा का साथ कदापि नहीं देना चाहिए था। हमारे पुत्र दुर्योधन की हार तो निश्चित हो गई थी, परंतु उस हार को कलंक में नहीं बदलना चाहिए था। आचार्य, आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि आप ही ने युद्ध आरंभ होने से पहले पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था और आप ही ने अधर्म से उनका वध करना चाहा। आपने अपने आशीर्वाद तक की लाज नहीं रखी। आचार्य, आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। बस कीजिए महारानी, बस कीजिए। मुझे अब और अधिक लज्जित न कीजिए महारानी। मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा महारानी। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। पांचाली, मैंने तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है। 5 पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है मैंने। हाँ द्रौपदी, दुष्ट अश्वत्थामा ने जिस निर्दयता से हमारे पुत्रों का वध किया था, हमने भी उसकी वही दुर्दशा बना दी है। अब वो पापी मृत्यु के लिए यमराज से गिड़गिड़ाएगा, परंतु उसे मृत्यु नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी। देखो द्रौपदी, देखो, ये दिव्य मणि हमारे प्रतिशोध के जीत की निशानी है। अश्वत्थामा के माथे से हमने ये मणि नोचकर प्रतिशोध का ये अध्याय समाप्त किया है। बाकी सब के सब हमारे प्रतिशोध के प्रकोप से पहले ही नरक की आग में झोंके जा चुके हैं। बस करो भीमसेन, बस करो। प्रतिशोध की ये भाषा बंद करो। कल तक मैं स्वयं इस प्रतिशोध के शब्द का ही जाप किया करती थी, परंतु अपने ही पुत्रों को प्रतिशोध की अग्नि में भस्म होते देखकर इस प्रतिशोध के शब्द से घिन आने लगी है।
घिन आने लगी है। इस प्रतिशोध के पथ पर चलते 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 मैं थक गई हूँ मैं। प्रतिशोध के पथ पर बिखरी लाशों से टकरा टकरा कर मेरी आत्मा घायल हो चुकी है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मैं इस प्रतिशोध की यात्रा को विराम देना चाहती हूँ। शांति चाहती हूँ मैं, केवल शांति चाहती हूँ मैं। द्रौपदी, अश्वत्थामा से छीनी हुई ये दिव्य मणि प्रतिशोध पर लगाया हुआ विराम ही तो है। ये दिव्य मणि तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। नहीं भीमसेन, नहीं। एक मां के लिए उसके पुत्र से बढ़कर कोई मणि, कोई हीरा नहीं होता। उसके हीरे मोती तो उसके पुत्र होते हैं। और मेरे तो 5 पुत्र लुट गए हैं। केशव, तुमने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? तुम जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसलिए तुमने पांडवों को इस शिविर में नहीं सोने दिया। केशव, तुमने मेरी मांग को उजड़ने से बचाया। तुम चाहते तो मेरी गोद को उजड़ने से बचा सकते थे। बोलो केशव, बोलो, तो फिर क्यों तुमने मेरे पुत्रों को भाग्य की वेदी पर बलि चढ़ने दिया? बोलो केशव, बोलो। इसका उत्तर है तुम्हारे पास? है कोई उत्तर इसका तुम्हारे पास? केशव बोलो, तुम बोलो केशव, बोलो केशव, बोलो केशव, बोलो। द्रौपदी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता था, पर तुम मुझे विवश कर रही हो तो सुनो। तुम सब मेरी वास्तविकता को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए मैं ये स्पष्ट रूप से तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं मायापति होने की हैसियत से सब कुछ कर सकता हूं। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदल सकता हूं। दुर्भाग्य को सौभाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता हूं। मैंने ही जो विधि का विधान बनाया है वो प्राणियों के कर्मों और कर्मों के फल का विधान है। मनुष्य के कर्म का फल ही विधि कहलाता है, और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अपने चाहने वालों के लिए भी नहीं केशव, मेरे लिए भी नहीं, अपनी बहन के लिए भी नहीं, जिसे तुम इतना चाहते हो। द्रौपदी, यदि विधाता ही पक्षपात करने लगे तो धर्म कहां रह जाएगा? न्याय कहां रह जाएगा? धर्म की बजाय अधर्म का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि वो धरती को छूने लगेगा। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि का आधार है धर्म। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो संसार का तो अंत हो जाएगा।
और जैसा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैंने ये मानव अवतार धर्म की रक्षा के लिए लिया है। धर्म जब जब संकट में होगा तब तब मैं आऊंगा। हाँ, तब तब मैं आऊंगा। तो फिर द्रौपदी, मैं जो धर्म का रक्षक हूं, वो भला धर्म का भक्षक कैसे हो सकता है? परंतु केशव, मैं तो एक मां हूं और ममता का तो धर्म ही अपनी संतान की रक्षा और उद्धार करना है। तो फिर मैं अपने पुत्रों की मृत्यु चुपचाप कैसे सह सकती हूँ? कैसे सह सकती हूँ? परंतु द्रौपदी, इस महायुद्ध में केवल तुम्हारे ही 5 पुत्रों को मृत्यु नहीं आई, दोनों पक्षों के लाखों योद्धा मारे गए। वो सब किसी न किसी के पुत्र तो थे ही, किसी के पति थे, किसी के पिता थे। यदि उन सब के चाहने वाले तुम्हारे जैसे विलाप में डूब जाएं और ईश्वर से उनकी मृत्यु का कारण पूछने लगें, तो फिर क्या होगा? याज्ञसेनी, संसार में हर प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म लेता है और अपनी निश्चित आयु तक जीता है। उसके बाद तो सभी को मृत्यु की शरण में जाना ही पड़ता है। द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों की भी आयु निश्चित थी। उनका और हमारा साथ केवल इतना ही था। वो तो महान आत्माएं थीं जो अपना निश्चित कार्य पूर्ण करके चली गईं। ऐसी महान आत्माओं की मृत्यु पर यूं शोक करना हमें शोभा नहीं देता। हाँ द्रौपदी, केशव ठीक कह रहे हैं। उठो। हमारे पुत्र महावीर थे। वो वीर गति को प्राप्त करके स्वर्ग चले गए हैं। द्रौपदी, अपने पुत्रों की मृत्यु से हम क्रोधित हो गए थे, परंतु वासुदेव ने जीवन मृत्यु का गूढ़ रहस्य समझाकर हमारे मन से शोक और दुख को निकाल दिया है। पांचाली, याज्ञसेनी, तुम्हें भी अपने मन को धैर्य देना होगा। लो द्रौपदी, ये मणि, इसे अपने पास रखो। अब ये तुम्हारे केशों में सच कर तुम्हारा गौरव बढ़ाएगी। नहीं भीमसेन, नहीं। इस मणि को मेरे केशों में नहीं बल्कि महाराज युधिष्ठिर के मुकुट में सजना चाहिए। मेरा गौरव तो तुम 5 पांडव हो। मुझे किसी मणि की आवश्यकता नहीं है। लीजिए महाराज, इसे अपने मुकुट में धारण कीजिए। केशव, ये इतनी जोर जोर से कौन हंस रहा है? ये बर्बरिक है। बर्बरिक? हाँ, भीमसेन का पोता और घटोत्कच का पुत्र महावीर बर्बरिक। कृष्णा